क्या विधायक जी बाबा साहब के विचारों को अमल करते हैं, उनके विचारों पर चलते हैं? बस आपके एक शब्द बोल रहे हैं हिंदुस्तान, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान दिया था, जबकि उस पवित्र ग्रंथ में हिंदुस्तान नाम का कोई शब्द नहीं है। इस पर क्या कहें? आपका हिंदुस्तान का आपको जानकारी का अभाव है, आपको जानकारी का अभाव है। विधायक जी, सबसे पहले बाबा साहब जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाई। आपको भी बहुत बहुत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के 133वें वर्षगांठ पे आपको, आपके चैनल को, आपके जितने श्रोता हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। बाबा साहब का जन्मोत्सव आज पूरे विश्व में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह की एक नीले रंग में रंग गया है पूरा भारत, क्या कहेंगे? देखिएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी, अब तक की दुनिया की, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। उन्होंने खाली हिंदुस्तान का ही संविधान न जाने कितनी कंट्रियों को संविधान लिखा। उन्होंने वो परिस्थितियाँ भी देखी, जिस परिस्थितियों में उन्होंने दुनिया में जितने एजुकेशन के हिसाब से डॉक्टर साहब हैं उतना कोई भी आज तक पैदा नहीं हो, ना होगा। एक संविधान की रचना करके प्रजातंत्र में इस देशों को चलाना और लिखित संविधान के अनुसार ये हर एक की विभूति की नहीं थी, यही विभूति थी डॉक्टर साहब कि उनके लिखे संविधान पर आज हिंदुस्तान का प्रजातंत्र दूसरे देशों का जहाँ भी जनतंत्र प्रजातंत्र है वो बाबा साहब के लिखे संविधानों पर चल रहा है। बाबा साहब के मानने वाले क्या बाबा साहब के विचारों पर चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप? देखिएगा, जहाँ भी कहीं रहती है 145 करोड़ आज की समय पर हिंदुस्तान की जनसंख्या है। जो नई पीढ़ी आ रही है, जो नए हमारे आ रहे हैं, उस शिक्षा में पहले से आगे बढ़े बाबा साहब के कहे अनुसार। और बाबा साहब के 3 उपदेश जो थे, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, ये 3 मंत्र ऐसे हैं, इनको हम खाली जवान बने जहन में उतार लें और बाबा साहब के बताए वो 3 मंत्रों पर चलें तो आदि समस्या को समाधान तो अपने आप हो जाएगा। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। शिक्षा के क्षेत्र में अभी हम जितने बाबा साहब का सपना था वहाँ पर अभी नहीं पहुँचे हैं। हर वर्ष की बात थी, जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मोत्सव पर लेकर के जो तैयारियां होती है भव्य मनाने के लिए, जो लोग विचारों की बात कर रहे हैं, धरातल से एक आवाज़ आती है कि विधायक जी से एक सवाल करने की बात आती है कि क्या विधायक जी बाबा साहब के विचारों को अमल करते हैं, उनके विचारों पर चलते हैं? अगर बाबा साहब के विचारों पर नहीं चले होते, आपका राइट है, पूछे, हर एक का जवाब मिलेगा आपको। आज जो मैं विधायक बनाऊँ, 6 बार से विधायक हूँ, अगर बाबा साहब ने जो व्यवस्था नहीं की होती तो पूर्ण प्रकाश विधायक कभी ना बनता, ना पूर्ण प्रकाश का बाप कभी बनता। इस समय ये सब बाबा साहब की देन है। उन्हीं ने ये व्यवस्था की थी कि जिसकी संख्या भारी है तो उसको अपनी रिश्तेदारी तो हर जगह मिलनी चाहिए, नौकरी में मिलनी चाहिए, राजनीति में। मैं तो आपके चैनल से एक और बात कहूँगा बढ़ करके, जहाँ जैसे हैं हम लोग, भाई आर्थिक रूप से हम कमज़ोर हैं, इसमें 2 राय नहीं है। अगर आप कहीं भी जाइएगा 20 मंजिलें देखेंगे, होटल देखेंगे, इमारत देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, उसमें अगर भागीदारी होती है 90% भागीदारी हमारी और आपकी होती है। मैं आपके चैनल से साफ कहना चाह रहा हूँ, मैं कौन ईंट पर जो थापता है, हम और आप थापते हैं। कौन ईंट पकाता है, हम और आप पकाते हैं। बेलदारी लेके, मजदूरी लेके उस बिल्डिंगों में खड़ी होने के बाद वो तैयार हो जाती है। तो बामे जिसके वो कहता है, मेरी आंखों देखी बात है, मैं वो था बॉम्बे में, SC/ST कमेटी का मैं मेंबर, कमेटी गई थी और मैं ही नहीं, और भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधि थे। एक सामने खड़ा था अपनी पत्नी के साथ, वो अपनी पत्नी से कह रहे, देखिए देख, जहाँ मैं स्विमिंग पूल है, मैं होटल है, वहाँ पर मीटिंग हॉल है, सारा नक्शा बता रहा था। लेकिन कैसी बदकिस्मती है कि जब बनाने के बाद जिसकी 90% भागीदारी होती है वो उसमें एंटर नहीं कर पाता है। एक और मेरा सवाल आता है जी, जिस तरह से में करिएगा, पहले पूरी आप समझिएगा, इतना नहीं। जो बाबा साहब का सपना था, जो 3 मंत्र थे, मैं आपसे भी कहूँगा, मैं
उन 3 मंत्रों पर कहिएगा बाबा साहब की हमने आपने बाबा साहब को एक जाति वर्ग विशेष में जोड़ रखा है। ये संविधान जो है एक जाति वर्ग विशेष का नहीं है। ये हिंदुस्तान की 145 करोड़ जनसंख्या है, उसके लिए संविधान के रचयिता बाबा साहब थे। अपने हिंदुस्तानी नहीं न जाने कितने कंट्रियों को संविधान बाबा साहब ने लिखा। उनके बराबर एजुकेशन डिग्री शायद आज तक किसी के पास नहीं है। आप एक शब्द बोल रहे हैं हिंदुस्तान, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान दिया था, जबकि उस पवित्र ग्रंथ में हिंदुस्तान नाम का कोई शब्द नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? आपका हिंदुस्तान का आपको जानकारी का अभाव है, आपको जानकारी का अभाव है। भारत कहिए, हिंदुस्तान कहिए, ठीक है ना। आज की लोकसभा में चाहे विधानसभाओं में जितने निर्माण है वही अच्छा लगता है। मीडिया भी जिसको लोग कह खा बजिए, आप संकुचित कहीं बोलेंगे, संकुचित आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको संकुचित ही जवाब मिलेगा, और तब क्वेश्चन आंसर करें तब आपको ज़्यादा बढ़िया लगेगा। आपको आज के इस पावन पर्व पर क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को? आज के पावन पर्व पर नहीं, हम तो ये कहेंगे कि आधे 365 दिन में खाली 14 अप्रैल आवे तभी हम बाबा साहब को याद करें। कहीं भी आपके मंदिर हैं, मस्जिद हैं, आपका मुसलमानों को भी 1 साल तक के आपके रोजे रमजान चलते हैं, तब भी उनका 30 दिन कार्यक्रम बनता है। आप मुझे बताइए, आप अपना चैनल लेके चलते हैं क्या एक दिन में 364 दिन तो बाबा साहब को भूल जाए? क्या एक दिन में बाबा साहब को 14 अप्रैल को याद करके क्या बाबा साहब का सपना पूरा हो रहा है? करिएगा, आइएगा, लाइएगा। आज की युवा पीढ़ी आ रही है, उसको आप मौका दीजिएगा। अभी यहाँ पर मैंने पहले ही कहा था, अगर बाबा साहब ने व्यवस्था नहीं की होती, संविधान में व्यवस्था नहीं होती, तो मैं 4 बार मेरे पिताजी, 6 बार मैं विधायक, अगर नहीं होता आरक्षण तो मैं कोई विधायक हो सकता था। जाने कितने मुद्दे थे पूर्ण प्रकाश पड़े। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय भीम।